अब हम आपको इसके अगले हिस्से में ले जाएंगे, जहां तक अभी आपने देखा है कर्नाटक में क्या कुछ हुआ, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में कैसे सुनाई दे रही है। वहां इलेक्शंस हैं, कल पहले फेज की वोटिंग होनी है, और बिहार में लालू प्रसाद यादव भी, जो इस समय कम बोलते हैं, बहुत जरूरत होती है तो ही बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आगे आकर उन्होंने बोला है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। क्यों, यह समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये मैक्रो पिक्चर आपको क्या दिखाई दे रही है इस पूरे मामले की? देखिए दिनेश जी, इस पूरी स्थिति को समझिए कि ये जो बुर्काधारी छात्रा गई हैं कॉलेज में, ये कॉलेज में पिछले 9 महीनों से सत्र के दौरान जाती रही हैं और तब वो बुर्का धारण करके नहीं जाती रही हैं। अचानक उनको बुर्के में जाने का ख्याल क्यों आया? और इन बुर्काधारी छात्रा के जो वकील हैं उनके बारे में आप जानते हैं, दिगंबर कामत हैं, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के निर्वाचन आयोग से समन्वय के लिए जो लीगल टीम बनी उसके सदस्य हैं। वो एडवोकेट जनरल जो है कांग्रेस के कार्यकाल में कर्नाटक में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और मुंबई में उनको जो है तमाम मामले में जो है वकील बनाकर सरकारी पेश किया गया कुछ दिन पहले तक। वो इस केस के वकील हैं, और अचानक जो है आपको ध्यान आता है कि बुर्के को इश्यू बनाया जाए। कब? जब यहाँ चुनाव शुरू होता है, और उसके बाद उनके वो जो है एक केस खड़ी करते हैं, और उसके बाद श्रीमती प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती है कि भाई आज़ादी होनी चाहिए, और उसके तत्काल बाद पाकिस्तान के महमूद कुरैशी उतर पड़ते हैं। तो आप डिजाइन समझ लीजिए कि बेंगलोर से कामत के घर से निकलकर ये जाता है प्रियंका वाड्रा के पास लखनऊ, और वहां सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाता है। एक बात इसके पीछे का कारण समझने में देरी नहीं लगती है। एक बात मैं इसको बल्कि आपसे पूछता हूं कि सर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को बुर्का पहनकर आने की आवश्यकता महसूस हुई? क्या इसके पीछे वो नियम जो 1983 का एक्ट है उसका अभी इंप्लीमेंटेशन इस वक्त, जबकि सेशन खत्म हो रहा है और बच्चों की परीक्षा का वक्त है, अचानक उसको लाया जाना और इंप्लीमेंट किया जाना, क्या ये टाइमिंग भी कुछ कहती नहीं है? प्रेम शुक्ला सर। निश्चित तौर पर उसके पीछे मैं कह रहा हूं सर्टेन डिजाइन है, एक जो है सुनिश्चित रणनीति है कि कांग्रेस का एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं प्रेम सर, ये तो हमने सुना सर। मैं दूसरा कुछ पूछ रहा हूं, शायद आप सुन नहीं पाए सर मुझको, मैं दोहराता हूं। खड़ी कर दी जाती है। प्रेम सर मैं दोहराता हूं, कहा यह जा रहा है कि 1983 का वो एक्ट जो इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म के संदर्भ में भी उसका जो एक उसकी नियमावली में 133 का हिस्सा 2 ये बताता है कि कैसे क्या लागू किया जाना चाहिए, उसका इनैक्टमेंट, उसको लागू किया जाना, अभी उसकी टाइमिंग वहां की सरकार ने क्यों चुनी सर? वो एनेक्टमेंट पहले से ही है, वहां पर यूनिफॉर्म जो है ये सारे स्टेट्स में जो है सारे शिक्षण संस्थाओं को अपना जो है गणवेश निर्धारित करने का अधिकार है। 5 तारीख को सर्कुलर निकला सर। अब उसमें बुर्का पहनकर आने का अधिकार कहां से है ये नहीं पता है। सरकार ने इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सर्कुलर निकाला, और उस सर्कुलर को भांपते हुए और ये समझते हुए कि कहीं हमारी धार्मिक आजादी पर ये हमला तो नहीं है, कहीं इसलिए तो नहीं किया इन लोगों ने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।